पास बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, पेपर्स में भी आ जाता है कि आपके पास इंसर्ट 2 अर्थमेटिक मीन 3 अर्थमेटिक मीन। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन, वही वाला क्वेश्चन लेता हूँ, 2√2 एंड 3√2। आप 2 और 3√2 के दरमियान 3 अर्थमेटिक्स मीन फाइंड करके बताएं। ठीक है, ये एग्जांपल भी है, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसका मतलब है मैं ज़रा लिख लेता हूँ, एक √2 लिखता हूँ, दूसरा आपके पास A1 लिखता हूँ अर्थमेटिक मीन, दूसरा अर्थमेटिक A2 है, तीसरा है A3 है, एंड फिफ्थ वन है 3√2। यानी ये आपने 2 नंबर्स थे, उसने कहा था 3 अर्थमेटिक मीन, तो हमने 3 अर्थमेटिक मीन लिख दिए। जितने वो अर्थमेटिक मीन फाइंड करने की बात करेगा उतने ही हमने अर्थमेटिक मीन लिखने होंगे। ठीक है, जैसे 2 नंबर्स थे आपके पास, एक √2 है, दूसरा 3√2 है, तो इसका मतलब 3 अर्थमेटिक मीन है, तो A1 A2 एंड A3। अब इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बेसिकली नीड आपकी ये है कि आपके पास D की वैल्यू होनी चाहिए। A1 तो आपके पास है, D नहीं है। D को निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे कि हमारे पास है, सिंस मैं लिख लेता हूँ, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है A1 इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी के बराबर। कुछ वैल्यू यहाँ पर है, A1 की जगह पर √2 आ जाएगा, n की जगह पर ये काउंट कर लें, 1 2 3 4 और 5 आ जाएगा, तो आपके पास n की जगह पर आपके पास यानी लास्ट वाली टर्म 3√2 है जी। वैल्यूज़ पुट करते हैं, 3√2 आ जाएगा, इसकी जगह पर √2 आएगा, और यहाँ पे आएगा n की जगह पर 5-1 इंटू डी के बराबर आएगा। इसको सॉल्व करें, ये आता है जी 3√2 माइनस √2 आ जाएगा, ये आएगा 4D। इसको सॉल्व करें, 2√2 नीचे आ जाएगा, हमारे पास 4 नीचे डिवाइड हो जाएगा, D की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करें तो ये आता है 2 आपके पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, √2 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम ये भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, किसी और मेथड से लिखना चाहिए तब भी हम उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब मैं इसको सिंपली ये भी छोड़ देता हूँ, या √2 नीचे √2 2 दफ़ा लिखा जा सकता है, एक कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि देखा जाए √2 नीचे 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये कैंसिल कर दिया जाए तो मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि 2 को 2 दफ़ा लिख सकते हैं, तो 1/√2। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, 1/√2, ये आपके पास D की वैल्यू आ गई। अब हम इजीली A1 निकाल सकते हैं, A2 निकाल सकते हैं। अब देखिए A1 हकीकत में देखा जाए, A1 जो उस सेकंड टर्म में आपके पास सीक्वेंस की कौन सी टर्म आ रही, सेकंड टर्म। इसका मतलब ये हुआ अगर A1 सेकंड टर्म है सीक्वेंस की, इस तरह इस लिहाज से देखना है आपने, तो A सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, A1 प्लस D। इसका मतलब है A1 की जगह पर √2 लिखा हुआ है, और D की जगह पर हमारे पास जो वैल्यू आई है 1/√2। इसको हम LCM लेते हैं, ये आ जाएगा √2 आ जाएगा, ये जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 3/√2। ये आपके पास एक आंसर आ गया। इसी तरह A2 जब निकालेंगे तो A1 प्लस 2D आएगा। ये A2 हकीकत में थर्ड टर्म है आपके पास सीक्वेंस की, और थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है A1 प्लस 2D। सो आपके पास A1 की जगह पर 2 आ गया, और 2 इंटू D की जगह पर 1/√2 आ गया। सो हम क्या लिख सकते हैं जी, यहाँ पे आपके पास इसका एलसीएम लेते हैं, √2 ऊपर √2 का क्या बनेगा, स्क्वायर, और प्लस 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, ये आता है 4/√2 के बराबर, ये इसकी सेकंड टर्म आपके पास मिल गई। और थर्ड टर्म अगर लिखी जाए A3, तो ये A1 प्लस क्या आ जाएगा, A3 हकीकत में 4 टर्म है, 4 टर्म के लिए 3D आ जाएगा, ये √2 आएगा, और इसकी जगह पर 3 इंटू 1/√2 आएगा। अगेन एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा √2 का स्क्वायर, प्लस आपके पास 3 आ जाएगा, तो ये 5/√3, यानी एक वैल्यू आई है 3/√2, 3/√2, 4/√2, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, एंड 5/√2। इसका मतलब ये 3 टर्म्स आपके पास थी, और यही इसने कहा था कि आपने 3 अर्थमेटिक्स मीन जो है इन 2 वैल्यूज़ के दरमियान फाइंड करने। इसके लिहाज से हम बाकी क्वेश्चनों को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिहाज से मैं आगे चलता हूँ, एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, उसके बारे में भी हिंट्स देता हूँ आपको कि वो हमने कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये क्वेश्चन मेंशन किया जाता है,
कि फाइंड आपने n मालूम करना है जी, ठीक है। सो दैट क्या जी, सो दैट आपके पास है a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन मे बी अर्थमेटिक मीन बिटवीन किसके दरमियान जी, बिटवीन a एंड b के दरमियान, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास है, इसको हम प्रूव करते हैं और n की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं देखिए लिखता हूँ a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आपको पता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, हमने उसको अर्थमेटिक मीन के बराबर लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके हमने n की वैल्यू फाइंड करके बतानी है, ठीक है। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 इंटू ए की पावर n प्लस बी की पावर n, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इधर आपके पास आएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए की पावर n माइनस वन प्लस बी की पावर n माइनस वन, ठीक हो गया। इसको और सॉल्व करते हैं, आप जरा 2 को मल्टीप्लाई करें, 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n हो जाएगा। a को पहले इसके साथ फिर इसके साथ, a डॉट a की पावर n माइनस वन, फिर a को इधर a डॉट b की पावर n माइनस वन, फिर b को पहले इसके साथ b डॉट a की पावर n माइनस वन, फिर b को दूसरे के साथ b डॉट b की पावर n माइनस वन के बराबर, ठीक हो गया। अब इसको आगे सॉल्व किया जाए तो अब देखिए नेक्स्ट क्या आएगा, 2 इंटू ए की पावर n वैसे ही, 2 इंटू बी की पावर n ऐसे ही। अब ये आपके पास इसका कोफिशिएंट 1 है तो बेसिस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, तो a की पावर 1 n माइनस वन प्लस वन, 1 और 1 ख़त्म हो जाएंगे, मैं डायरेक्ट a की पावर n लिखता हूँ। ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा क्योंकि पावर बेसिस डिफरेंट हैं, ये भी वैसे का वैसे ही रहेगा आपके पास है, और ये आपके पास b की पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो a की पावर n है और साथ b की पावर n है, इनको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं और आपस में माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये 2a की पावर n, ये वाला an इधर चला गया, ठीक हो गया। 2b की पावर n आ गया, ये bn इधर चला गया, माइनस हो गया। इधर आ जाएगा a डॉट b की पावर n माइनस वन, इधर आ जाएगा b डॉट a की पावर n माइनस वन, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, अब 2a की पावर n में से एक an की पावर निकल गई तो आपके पास a की पावर n आ जाएगा, इसमें से एक चला जाएगा b की पावर n आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम a डॉट b की पावर n माइनस वन, ये भी वैसे का वैसे ही आपने लिख दिया, ठीक है। अब अगर a की पावर n को मैं लिखना चाहूँ a डॉट a की पावर n माइनस वन लिख सकता हूँ इजीली, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो जब दोबारा ऐड करेंगे यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और इसको भी लिख सकते हैं b डॉट b की पावर n माइनस वन, ठीक हो गया। इसी तरीके से a डॉट b की पावर n माइनस वन, b डॉट a की पावर n माइनस वन के बराबर, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, कुछ वैल्यूज़ को इधर लेके आते हैं, कुछ कॉमन लेते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास वैल्यूज़ बचती हैं, ठीक है। अब आपके पास a डॉट a की पावर n माइनस वन है, मैं इस वैल्यू को इधर लेके आता हूँ b डॉट a की पावर n माइनस वन, ठीक हो गया। आगे हम क्या काम करते हैं, ये मेरे पास है जी a डॉट b की पावर n माइनस वन है, इसको मैं उठा के इधर ले आता हूँ b डॉट b की पावर n माइनस वन के बराबर, ठीक हो गया। अब इन दोनों में से फर्स्ट टू में से जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो क्या आ रही है, a की पावर n माइनस वन कॉमन आ रही है तो a माइनस बी बच जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए b की पावर n माइनस वन कॉमन आ रही है तो a माइनस बी बच जाएगा। सो इसको इधर डिवाइड करते हैं, a की पावर n माइनस वन ये नीचे आ जाएगा b की पावर n माइनस वन के बराबर, और ये वाला इसके साथ डिवाइड हो जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी। इसका मतलब है ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या बच जाएगा, 1 के बराबर आ गया, ठीक है। सो a डिवाइडेड बाई b की होल पावर n माइनस वन, तो यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ a ओवर b की होल पावर 0 तो ये किसी चीज़ की पावर 0 लें तो आंसर क्या आता है, 1 के बराबर। अब देखिए नीचे वाली बेसिस सेम है तो उनकी पावरों को हम आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं, n माइनस वन इज इक्वल टू 0 के बराबर। दिस इम्प्लाइज दैट n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 के बराबर। ये हमारे पास उसका प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
उसने कहा था कि n की वैल्यू फाइंड करके बताएं, हमने इजीली उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का ये, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा भी क्वेश्चन है कि आपके पास शो दैट द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू द एन टाइम्स देयर अर्थमेटिक मीन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 6.3 है। शो दैट द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स between A and B is equal to n times their arithmetic mean। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा समझिएगा कि शो दैट द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू द n टाइम्स देयर अर्थमेटिक मीन के बराबर। क्वेश्चन ये है कि आपके पास है जी दो नंबर हैं a और b, ठीक है, उनके दरमियान है जी n अर्थमेटिक मीन है, 1 2 3 अप टू सो ऑन n अर्थमेटिक मीन है। क्वेश्चन ये है कि भाई आपने इन सब अर्थमेटिक मीन का सम निकालना है, ये वाले जो अंदर वाले हैं ए और बी के दरमियान, कहते हैं इनका जो सम है वो n टाइम्स अर्थमेटिक मीन, यानी अर्थमेटिक मीन को n टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो उसके बराबर आता है। दिस इज अवर क्वेश्चन, ये हमारी क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है जी हमने, अब इस वैल्यू को मैं दोबारा नीचे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, हेयर आपके पास है ए, आपके पास है A1 आ जाएगा, A2 आ जाएगा, A3 आ जाएगा, अप टू सो ऑन AN आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आएगा, B के बराबर आएगा। दरअसल मैं यहाँ से D की वैल्यू निकालता हूँ, D की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो मैं D की वैल्यू कैसे निकालूंगा। ठीक है, आपको पता है जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है A1 प्लस आपके पास n-1 इंटू क्या आएगा, D के बराबर आ जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, अब A1 की जगह पर देखें क्या लिखा हुआ है, A के बराबर, यानी A1 जो है वो A के बराबर है, और AN जो यानी लास्ट वाली टर्म है वो B के बराबर है, और N की तादाद चेक करें, N जो है वो आपके पास यानी नंबर ऑफ टर्म्स, ये अंदर वाली कितनी है 1 2 3 4 N तक है, लेकिन दो टर्म एक्स्ट्रा भी आपके पास हैं, इसका मतलब है N की जगह पर आएगा n+2 आएगा। अब ये वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। En की जगह पर B आ गया, A की जगह पर A1 की जगह पर A, N की जगह पर n+1 और -1 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा D, n+2 है और साथ क्या आएगा D के बराबर, सो B प्लस A आ जाएगा, बल्कि B A उधर जाएगा तो B माइनस A आ जाएगा इज इक्वल टू n+1 आ जाएगा D, यानी अगर D की वैल्यू निकाले जाएं तो D आता है B माइनस A डिवाइडेड बाई n+1, ये आपके पास D की वैल्यू आती है। ओके, हमने सबसे पहले क्या काम किया, D की वैल्यू निकाल दी। अब हम क्या काम करते हैं, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ जाते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से थी कि आपके पास इन सब का सम, तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यूज़ लिखता हूँ पहले, दिस इम्प्लाइज दैट A1 के मतलब आप मुझे बताएं ये हकीकत में सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, ये दूसरी टर्म है, दूसरी टर्म का फॉर्मूला बोलें जी, क्योंकि A1 प्लस डी आता है, A1 हकीकत में A के बराबर है, इसीलिए मैंने A प्लस डी लिख दिया। ठीक है, अब A2 का फॉर्मूला बताएं जी, ये हकीकत में सीक्वेंस की तीसरी टर्म है A2, और तीसरी टर्म के लिए आपको फार्मूला होता है A+2D। अब आप मुझे बताएं A3 किसके बराबर होगा, A+3D के बराबर। इसी तरह अप टू सो ऑन, अगर मैं कहूँ AN किसके बराबर है तो आप कहेंगे A+ND के बराबर, ये आप कहेंगे कि आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, ये हमने A1 की वैल्यू निकाली, A2 की, A3 की, ये AN की, क्योंकि हकीकत में आपके पास A1 जो सेकंड टर्म थी, सेकंड टर्म का ये फार्मूला होता है, A2 हकीकत में थर्ड टर्म थी, थर्ड का टर्म का A4, इसी तरह अप टू सो ऑन। अब मैं ज़रा अपने क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, ये चीज़ समझानी बहुत ज़रूरी थी। अब मैं ज़रा दब सब का सम निकालता हूँ, A1 A2 अप टू सो ऑन AN, इन सब का टर्म का सम। अब सम का फार्मूला क्या होता है, सम का फार्मूला क्या होता है, n/2 होता है, ये जो पहली टर्म होती है और जो लास्ट वाली टर्म होती है, इन दोनों का सम निकाल के एंड जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करें और 2 पे डिवाइड करें तो ऑटोमेटिकली तमाम की तमाम टर्म्स का सम आ जाएगा। ये लेकिन ये शर्त उस वक्त है जब आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस होनी चाहिए तब। ठीक है,
अब देखिए मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन था, एन की जगह पर एन ही छोड़ता हूँ। A1 का फॉर्मूला बताएं जी, अभी हमने लिखा है, क्या लिखा हुआ है, a प्लस डी, तो मैं इसकी जगह पर a प्लस डी लिखता हूँ। एन का फॉर्मूला लिखा हुआ है आपने जी a प्लस एन डी के बराबर। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं जी। ए आ जाएगा 2a के बराबर, और डी में से कॉमन ले लो तो n प्लस वन इंटू क्या आएगा, डी के बराबर। डी की वैल्यू पुट करते हैं जी यहाँ पर, तो ये आएगा 2a प्लस एन प्लस वन आ जाएगा। डी की जगह पर देखें क्या लिखा हुआ है, b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, यही वैल्यू लिखी हुई है डी की जगह पर। ये n प्लस वन के साथ कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा n/2, ये आएगा 2a, ये आएगा b माइनस ए, यानी एक a निकाल दिया जाएगा, n/2 आ जाएगा तो a प्लस बी। अब a प्लस 2 नीचे डिवाइड कर दें, n इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और ये मुझे बताएं कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होता है, n टाइम्स अर्थमेटिक मीन के बराबर होता है, और यही हमने प्रूव करके बताना था उसको। ठीक है, कि आपके पास अर्थमेटिक मीन्स के अगर जो मीन्स एन टर्म्स हैं उनका सम निकाला जाए तो n टाइम्स देयर अर्थमेटिक मीन के बराबर आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सरसाइज भी हमारी क्या होती है, कंप्लीट होती है।